अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है ना कि फॉन्डेंट को करे बाय बाय और इंस्टाग्राम जैसे केक घर में बनाए, लग रहा है ना कोई शेर ही सुना दिया मैंने आपको। तो जनाब वाकई सीरियसली मुझे पर्सनली फॉन्डेंट केक बिल्कुल नहीं पसंद है और हम इस पे आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो डिटेल के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं ना उस दिन आपको पोस्ट में बताने ही भूल गई कि जो मैं ग्लूकोज जेल यूज़ करती हूँ ना, वो भी शेफियालिटी पे अवेलेबल था, सेम कंसिस्टेंसी वाला, बहुत अच्छा। तो वो भी शेफियालिटी पे था। और ये देखो, आपको मैं एक पोस्ट दिखाती हूँ, मेरी आज माशाल्लाह से क्लास हो गई डेट एंड वॉलनट केक की, और इतने अच्छा रिव्यू था कि ये केक इतना एक्सपेंसिव है। आप बाहर से जब भी खाते हो ना, अच्छा खासा एक्सपेंसिव केक होता है ये वाला। और ये जो इतनी ऑथेंटिक, आपको मैं इंटरनेशनल लेवल की रेसिपीज़ जो इतनी थोड़ी सी फ़ीस में सिखाती हूँ ना, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब आप फ़ीस पे करके कोई चीज़ मतलब सीखते हो ना, आप उसकी कदर करते हो। आपको एहसास होता है कि यार ये मेहनत से मैंने पैसे दे के ख़रीदी है, तो मैं इसको अच्छे से बनाऊँ भी, सीखूँ भी और इसको अप्लाई भी करूँ, ठीक है ना। तो जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मिल रही होती है ना, तो उसकी उतनी कदर नहीं होती है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, सॉरी। तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सॉरी, कभी कभी ना मैं थोड़ी सी तोतली हो जाती हूँ। अच्छा जनाब, ये सब सीखने के लिए नजर मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। तो जनाब ये वाला केक था, इसकी हमने डेकोरेशन करनी थी। हमारा फ्रेश क्रीम केक था ये वाला। आपको पता है मैं ज़्यादातर व्हिप क्रीम पे काम करती हूँ। इंटरनेशनली हमेशा बटर क्रीम पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, गनाश पे काम करते हैं। व्हिप क्रीम एक सस्ता मीडियम है और एक ईजी मीडियम है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उलट हिसाब है। हम व्हिप क्रीम को थोड़ी सी टेंशन में ले लेते हैं और बटर क्रीम को तो समझते ही कुछ नहीं ना, कि बटर क्रीम बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो जनाब जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ये मैंने केक बनाया था जी, हमारा वनीला अलास्का केक था। हमारा 4 पाउंड का केक था। वनीला चॉकलेट अलास्का मैंने बनाया था। और जनाब ये 6 इंच के पैन में बनाया था। मैंने 10 इंच का केक बोर्ड यूज़ किया था। 4 पाउंड का हमारा केक था, चॉकलेट फज फ्लेवर का, ठीक है। फज मैंने आपको बनाना सिखाया, फज को मैंने विप कर लिया था। इसका टेक्सचर देखो, मुझे पर्सनली अलास्का बहुत पसंद है केक, ठीक है। अच्छा जी, चलो भाई, इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल बताती हूँ। अच्छा, मुझे बड़े इनबॉक्स मैसेजेस आए कि नादिया वो जो पिस्ताचियो वो पेस्ट था वो कितने का था। सुने, वो गिफ्ट था, वो गिफ्ट था, उसके पैसे मुझे नहीं पता, उसके ऊपर टैग भी नहीं लिखा हुआ था। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, शेफियालिटी की वेबसाइट है, आप उस पर जाओगे ना आपको मिल जाएगी। अच्छा, सबको ये प्रॉब्लम हो रही है कि नादिया हम गूगल खोल रहे हैं तो गूगल पे एक आ रही है शेफियालिटी की लोकेशन जो DHA की है, यानी आप DHA की लोकेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, या उनका जो नंबर शो हो रहा है उनको आप मैसेज करोगे, आप कहोगे जी फैसल टाउन वाली ब्रांच का नंबर दे दो, तो वो आपको उसका दे देंगे। इसमें मुश्किल क्या है मुझे बताएं। और जो DHA वाली ब्रांच है उधर भी बहुत कुछ है, वो भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त सी है उस, बल्कि वो तो मज़ीद पाइनियर है। वहाँ पे भी मैं किसी दिन जाऊँगी, मैं तो अरसा ही हुआ नहीं गई वहाँ पे। तो जनाब बात ये होती है कि आप ज़रा थोड़ा सा अपना भी जहन थोड़ा सा लड़ा लिया करें। अब मैं गिफ्ट के पैसे पूछूंगा कितने की थी, मैं वैसे वेबसाइट पे गई नहीं हूँ। अगर मैं गई तो मैं आपको बता दूंगी। ग्लूकोज जेल इनकी बहुत अच्छी थी। आप लोगों को अक्सर परेशानी हो रही थी कहाँ से बाय करें, कैसी बाय करें, इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, यू कैन बाय। और दूसरी बात ये है कि बाकी मैंने पिस्ताचियो पेस्ट का आपको बता दिया, जैसे मुझे इसके पैसों का पता चला वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखो मैं इसको सोक करी हूँ। हमारा जो दूध वाला सिरप था, यानी कि इसके अंदर मैंने दूध में थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला और 2 चम्मच चीनी के डाले, उसके साथ मिक्स करके मैंने इसको जो है सोक कर दिया। हालांकि अलास्का है, अलास्का को सोक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन मेरी जो ये क्लाइंट है इनको जूसी केक पसंद है, सॉफ्ट और जूसी, इसलिए मैंने इसको सोक किया है। लेकिन अगर ये होता ना हमारा अगर हमारा वनीला फ्लेवर होता तो और मैं उसको कम सोक करती, क्योंकि वनीला केक को जब भी आप ज़्यादा सोक करते हो ना, वो टूटने लग जाता है। लेकिन ये फज था, फज आपको पता है थोड़ी देर बाद इतना अच्छा हार्ड हो जाता है, तो फिर उसमें आपका थोड़ा सा चल जाता है ये सब। क्योंकि ये होता है ना कि जब फज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो हमारा भी टेंशन दूर हो जाती है कि ये टूटेगा नहीं। अब ये देखिए, सारी मैंने इसकी 6 की 6 लेयर्स लगा दी थी और इसको मैंने इस तरह से सोक कर दिया था। और उसके बाद जो है मैं इसको आधा घंटा के लिए मैंने फ्रिज में रखा, फज की लेयर्स लगा के। उसके बाद मैंने इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगानी स्टार्ट की, ताकि फज हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और ये मसला ना हो कि वो एकदम से लेयर टूटने लग जाए, ठीक है।
तो अब मैं इसका कर रही हूँ जी क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आधे घंटे के लिए हम फज को लेयर्स लगा के इसको रेस्ट दे देते हैं ना, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो लेयर्स है हिलती नहीं है, स्लिप नहीं होती है। उसके बाद आप इसको फाइनल क्रम कोटिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका केक स्ट्रेट रहता है। इस केक की हाइट 5.5 इंच थी। देखने में आपको शायद छोटा लग रहा हो केक, लेकिन एक्चुअली इसकी हाइट अच्छी थी। और ये मेरी जो क्लाइंट है ना, ये भी बहुत मेरी प्यारी क्लाइंट है, बड़े अरसे से मेरे साथ है। मैंने ये अब्दुर्रहमान का केक जो है ना, आप समझो कि चौथी दफ़ा बनाया होगा। 4 सालों से मैं बना रही हूँ और माशाल्लाह बच्चे छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, बहुत प्यारे। अच्छा, ये बच्चा भी बहुत माशाल्लाह लकी है। और एक जो अभी लास्ट टाइम मैंने अनाबिया का बनाया था, ये दोनों बच्चे, इनके केक्स ना इतने कोई प्यारे बनते हैं, जैसे मैं गलत भी बनाऊँ ना वो सही बन जाता है। ऐसा होता है, बिलीव करें, ऐसा होता है। जो बेकर्स हैं इस बात को समझेंगी कि कुछ केक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जादुई अंदाज में बनते चले जाते हैं, और कुछ केक्स ऐसे होते हैं जो लगता है यार ये तो मिनट लगना मैंने बना लेना, और वो मिनट नहीं लगता, वो मिनटों लगते हैं, वो घंटों लग जाते हैं उस केक को सेट करने में। तो ये चीज़ होती है। अब जनाब देखो, मैंने इसे क्रम कोट करके पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रिज में। आपको पता मैं क्रम कोटिंग हमेशा ओवरनाइट करती हूँ, उससे मेरे केक्स बहुत सेट रहते हैं, जूसी रहते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। आप ये देखिए जनाब, मैंने मिलेनियम का इसके अंदर जो है ब्लू कलर डाला था, एक ड्रॉप स्काई ब्लू कलर बन गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डल स्काई ब्लू चाहिए था। बेबी ब्लू जो था थोड़ा डल में चाहिए था, तो मैंने इसमें एक ड्रॉप ब्लैक का डाल दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा स्काई ब्लू थोड़ा सा डल हो गया, तो वो बड़ा प्यारा सा कलर बन जाता है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होते हो ना। अच्छा जनाब, फॉन्डेंट केक आप में से किसको पसंद है? सच सच बता दें, मुझे तो कतई नहीं पसंद। हालांकि फॉन्डेंट केक का जब मुझे कभी ऑर्डर आता है ना, मैं अपने क्लाइंट को इतने अच्छे से गाइड करती हूँ। अरूबा को भी मैंने अच्छे से ट्रेन कर दिया कि वो भी कह देते हैं कि नहीं, आप अगर फॉन्डेंट केक अगर बनवाते हैं तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फॉन्डेंट हर कोई पील करके खाता है। जस्ट आप देखो मेरे केक्स, आप देखो उठा के, फ्रेश क्रीम केक्स होते हैं, इनमें कितनी नीटनेस होती है, फॉन्डेंट से कम बिल्कुल नहीं होते हैं ये। तो आपका काम अच्छा हो ना अगर फ्रेश क्रीम में या बटर क्रीम में, तो आपको फॉन्डेंट केक की ज़रूरत नहीं है। फॉन्डेंट केक तो सिर्फ पैसों का ज़िया है, यकीन माने। हालांकि फॉन्डेंट केक का अगर ऑर्डर आता है तो उसमें बेकर की बचत है। बेकर को फ़ायदा होता है कि आपको, यानी कि काम आप उतना ही करते हो लेकिन आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और फॉन्डेंट क्या होती है? एक मीठी रोटी, उसको उठाड़ के रखी जाओ। इतना मीठा खाता कौन है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। शुक्र है कि ये ट्रेंड अभी काफ़ी 2-3 सालों से कम हो गया, वरना जब मैंने काम स्टार्ट किया था कोविड के बाद 2020 में, तो यकीन मानो कि वो तो ऐसे जैसे हर बंदा ही फॉन्डेंट केक के पीछे पड़ा हुआ था। फॉन्डेंट केक इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का फिर भी ध्यान फिर से फ्रेश क्रीम केक्स पे या बटर क्रीम्स के ऊपर आ गया। मुझे तो खुद बटर क्रीम पर्सनली बहुत पसंद है, और फ्रेश क्रीम भी बहुत पसंद है। इसके केक लाइट होते हैं, आप खाते हो तो आपकी तबीयत भारी नहीं होती है, ये सबसे अच्छी बात है। फ्रॉस्टी बहुत अच्छी है, सलवा मैंने सुना है अच्छी है, रिचिस की बहुत अच्छी क्रीम है। तो मैं तो सिर्फ फ्रॉस्टी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत स्टेबल है आजकल। अच्छा, फ्रॉस्टी का आजकल इशू ये आ रहा है जी, बड़ी ड्राई हो रही है, तो वो इस वजह से आप पंखा बंद करके काम करो। आपका जैसे कूलर अगर लगा हुआ है ना घर में, ये रूम कूलर जो होते हैं पानी वाले जो होते हैं वो लगे हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा सा आपका रहता है टेम्परेचर। पंखे से ना ड्राई हो जाती है क्रीम, पंखा बंद कर दिया करो। बस ये देख लें कि पंखा बंद करने से बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो जाए कमरे में। अच्छा जनाब, ये इसके ऊपर था जी इस तरह का टॉपर था स्पाइडरमैन का। ये कौन सी शक्ल है स्पाइडरमैन की, मुझे नहीं समझ आई। ये कोई ना स्पाइडरमैन का बेबी लग रहा है मुझे। ये मैंने ना पिंटरेस्ट से तस्वीर दे के निकलवाई थी। और पीछे ये जो वेब है ना, मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा सोच के काम किया। पता क्या, चॉकलेट का वेब बनाओ टूट गया, फॉन्डेंट का बनाओ इतना अच्छा निकलता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इसको उस पर बनाते हो ना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हो फॉन्डेंट से या किसी और चीज़ से, वो बिल्कुल सही नहीं बनता। तो मैंने इसका कट आउट बनवा लिया। जो हमारी आयशा है, आयशा क्राफ्ट वर्ल्ड वाली, उनसे मैंने इसका कट आउट निकलवा लिया। वो इतना ज़बरदस्त लगा, मैंने कहा यार ये ठीक है। अच्छा जी, ये जो तस्वीरें थी इसका साइज़ मैंने क्या निकलवाया था, मैंने इसका जो ऊपर वाला स्पाइडरमैन है ये था 3x3, 3 इंच इसकी हाइट थी। और जो नीचे वाले ये जो पता नहीं कौन से इसके दोस्ती लग रहे हैं स्पाइडरमैन के अलग से कुछ, तो जो ये थे ये भी मैंने 3x3 में निकलवाए थे। और ये जो बॉल्स थे ये वो वाले थे, फॉक्स बॉल्स होते हैं ना, ये स्टाइरोफॉर्म वाले नहीं थे, ये फॉक्स बॉल्स थे। तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। और ये कहाँ से मुझे मंगवाए थे, मैंने हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब जो हमारे स्कैलकोट वाले हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा सामान होता है उनका। अब ऑब्वियसली थोड़ी सी डिलीवरी चार्जेस या उनका रेट थोड़े से इसलिए ज़्यादा होते हैं कि लाहौर और कराची हब है बेकिंग की चीज़ों का ना। लेकिन जो छोटे शहर हैं जैसे फैसलाबाद है, सियालकोट है,
या पेशावर है, पेशावर तो खैर बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब चीज़ें लाहौर से जाती हैं ना तो ऑब्वियसली उनको ड्यूटी भी देनी पड़ती है, उसके ऊपर उनको ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके डिलीवरी चार्जेस के ना, तो फिर वो अपने चार्जेस इस तरह से पूरे करते हैं। लेकिन इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है ना, आप जब चाहें इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा इनका नंबर दिया हुआ है। तो जनाब ये देखो, ये हमारा केक हो गया था रेडी। अब इसके ऊपर था वो छिड़काव नहीं करते जैसे वो कलर डिप करके गोल्डन सा ऐसे उसके ऊपर स्प्रे की तरह मारते हैं, तो मैंने कहा वो तो इसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा फ्रेश क्रीम के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर, मेरे पास स्प्रिंकल थे रेड और ब्लैक, मैंने वो लगा दिए, ठीक है। और ये जो मुझे वेब वाला आइडिया ना, मुझे इतना ज़बरदस्त लगा। वेब बना खप जाओ, वो फिर टूट टूट के नीचे गिर जाता है, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन आप ये जब कटआउट निकलवा ले तो ना ज़िंदगी सुकून, आपका केक भी सज जाता है। तो इंस्टाग्राम जैसे केक बनाने कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी जो क्लाइंट ने तस्वीर भेजी थी, मैंने डिट्टो वैसा ही बनाया था। तो आप इंस्टाग्राम जैसे केक अगर बनाना सीखना चाहते हो ना, मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें सेमी फॉन्डेंट केक्स, मॉडर्न केक्स, इस नाम की 2 प्लेलिस्ट होंगी। आप उसको खोल के देखो, आपको इतनी हेल्प मिलेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं ये अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, ये आप लोग ही मुझे बताते हो कि आप ये में इतनी हेल्प मिली, तो मुझे समझ आती है कि येस मैंने कुछ अच्छा समझाया जो आपको समझ आई। अब ये देखो, मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स फेंक रही हूँ, रैंडम फेंक रही हूँ, ये बिल्कुल स्लिप होकर नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि मेरी क्रीम बहुत स्टेबल है। फ्रॉस्टी आजकल बहुत स्टेबल जा रही है। बस आपको जो मैंने टिप दिया ना कि कमरा आपका ठंडा हो, या तो आपने सुबह के टाइम प्लास्टर करना है या आपने रात के टाइम प्लास्टर करना है। दोपहर के टाइम मत करें। अगर इस कमरे में करोगे जो किचन के पास हो, उससे दूर हट के करना है आपने ना, किचन वाली जगह में नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक होता है। ऊपर वाले पोर्शन में तो पूछो ही मत, जो आग बरस रही होती है ना। तो उसके लिए तो रूम कूलर आजकल के लिए बहुत बेस्ट है। तो रूम कूलर लगाओ, पंखा बंद दो, तो आप वहाँ पे जब करोगे ना फ्रॉस्टिंग, आपकी क्रीम ड्राई होकर फटेगी नहीं। और हाँ, आपने जो फाइनल प्लास्टर करना है, आपने सॉफ्ट पीक्स पे रखनी है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपने जो फाइनल प्लास्टर की क्रीम होती है उसे सॉफ्ट पीक पे रखते हैं क्योंकि हमारा केक चिल ठंडा होता है। जैसे उसके ऊपर क्रीम डलती है ना, वो अपना टेम्परेचर उसका फ़ौरन नीचे की तरफ जाता है, उससे वो और हार्ड होना शुरू हो जाती है क्रीम। तो जब पहले ही इतनी ज़्यादा हार्ड कर लोगे आप और ठंडे केक पे डालोगे ना, तो आपकी क्रीम फटेगी क्योंकि ड्राई मौसम है ना, ड्राई वेदर है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि आपको फॉन्डेंट केक कैसा लगता है। और फॉन्डेंट केक को मैं तो कहती हूँ कि तहरीक से लानी चाहिए कि फॉन्डेंट केक को ना बस ख़त्म कर दो बेकिंग की दुनिया से। आप सिर्फ फ्रेश क्रीम और बटर क्रीम पे काम करें। और मैं अपने क्लाइंट को इतने अच्छे से एजुकेट करती हूँ कि जिस क्लाइंट ने मुझे पे करना होता है ना पर पाउंड 2500 या 2600, वो मुझे 2000 करते हैं क्योंकि ये मैं खुद ही उन्हें बताती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने इसे किस बॉक्स में डिलीवर करवाया था? मैंने इसको डिलीवर करवाया था 10 बाई 10 बाई 10 इंच के बॉक्स में डिलीवर करवाया था। अच्छा जनाब, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।